जाने क्यों लोग राधे राधे बोलते रहते हैं। बरसाना जाओ वहाँ भी, गोकुल जाओ वहाँ भी राधे राधे, नंदग्राम जाओ वहाँ भी राधे राधे, जहाँ भी जाओ वहीं राधे राधे की गूंज कानों में सुनाई पड़ती है। कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, मैं हूँ साधना शर्मा। आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। 3 साधु थे, जिसमें 2 जवान थे और एक वृद्ध साधु थे। ये तीनों साधु भिक्षा मांगते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। मिल जाता था तो खा पी करके ईश्वर को धन्यवाद देते थे, और नहीं मिलता था तो भी भूखे पेट सो जाते थे, तो भी ईश्वर को धन्यवाद देते थे। और बस राधा नाम और श्री कृष्ण करते करते पूरा जीवन कट रहा था। एक दिन तीनों दोस्त यमुना किनारे बैठे हुए थे और राधा नाम का जप कर रहे थे। फिर इन लोगों को अचानक याद आया कि हम लोग राधा नाम का जप करते रहते हैं, लेकिन कभी बरसाना नहीं गए, क्यों ना हम लोग बरसाना चले। तो इसमें वृद्ध साधु ने बोला कि बरसाना में राधा रानी का मंदिर बहुत ऊंचाई पर है और बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, जो कि मेरे वश का नहीं है, पर आप लोग जरूर जाओ और आकर के हमें वहाँ का प्रसाद खिलाओ और वहाँ का वृत्तांत भी सुनाओ। तो इन दोनों साधुओं ने वहाँ जाने का निश्चय किया और साथ में ये भी निश्चय किया कि हम कहीं भी भिक्षा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम लोग तो ठाकुर जी के यहाँ से जा रहे हैं, हम तो उनके मेहमान हुए, तो वो हमारे मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी। फिर ये दोनों साधु चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में काफ़ी थक गए थे और भूख प्यास भी लगी हुई थी। तो उसमें से एक साधु ने बोला, अगर कहो तो कुछ मांगे किसी से। तो दूसरे साधु ने मना कर दिया, बोले नहीं, अब रहने दो, अब वहाँ पहुंचकर दर्शन करके ही राधा रानी का, इसके बाद ही कुछ जलपान करेंगे। फिर दोनों साधु जैसे तैसे करके राधा रानी के महल में पहुँचे और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर राधा रानी के अटारी पर पहुँचे। वहाँ जाकर के राधा रानी का दर्शन किया और धन्य हो गए दर्शन करके। उनकी आत्मा तृप्त हो गई और वहाँ ऐसी हवा की ऐसी झोंका चल रही थी कि उनके जितने भी दुख तकलीफ, जो भी परेशानियाँ थी, सब भूल चुके थे। और फिर वो भूखे प्यासे थके मांदे आकर एक जगह विश्राम करने के उद्देश्य से लेट गए और इतने थके हुए थे कि उन्हें नींद आ गई। तभी इधर राधा रानी के गोस्वामी जी, जो राधा रानी की पूजा करते थे और उनकी सेवा करते थे, उनको रात में राधा रानी ने स्वप्न में आई और बोली कि अटारी पर 2 साधु भूखे पेट सो गए, आपने उन्हें कुछ खिलाया पिलाया नहीं। तब गोस्वामी जी हड़बड़ा कर उठे और तुरंत अटारी पर आकर देखा तो वहाँ पे 2 साधु सच में लेटे हुए सोए हुए मिले। उन्होंने दोनों साधुओं को जगाया और प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना मांगी और फिर हाथ मुँह धुलाकर बोले कि आप लोग बैठिए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। और वो भंडार गृह में चले गए। वहाँ से उन्होंने प्रसाद ला करके, राधा रानी का प्रसाद ला करके दिया। वो दोनों साधु खुशी खुशी प्रसाद ग्रहण किए और उनकी आत्मा तृप्त हो गई और वो बहुत धन्य हो गए। राधा रानी को धन्यवाद दिया, साधु को धन्यवाद दिया और वो फिर से लेट गए। करीब 4 बजे होंगे। फिर इसके बाद राधा रानी स्वप्न में आती हैं उन दोनों को और बोलती हैं कि आप लोगों को भोजन मिला? दोनों ने बोला हाँ, भोजन मिल गया। फिर बोली कैसा था, प्रसाद कैसा था? तो उन लोगों ने बोला बहुत अच्छा था और बहुत आनंद आया खाकर, और आपके दर्शन पा करके हम तो धन्य हो गए। राधा रानी ने बोला वो तो ठीक है, पर आप लोगों को पान का वीरा तो नहीं मिला? गोस्वामी जी ने आपको वो पान तो नहीं दिए जो हमारे भोग में चढ़ाए हुए हैं? बोले कि आप लोगों को मैं पान सा वीरा देती हूँ, ये भी आप लोग ग्रहण करो। और ये बोल करके वो अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद ये दोनों साधु उठे और एक दूसरे से अपने स्वप्न की चर्चा की। फिर पास में देखा
तो पान सवेरा वहीं पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। वो दोनों खुशी खुशी पान सवेरा खा लिए और हमेशा के लिए राधा रानी के ही होकर रह गए और कभी भी फिर वापस नहीं लौटे। ऐसी है हमारी राधा रानी की महिमा और हमारे ठाकुर जी की महिमा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।